हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड किया था। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। डेरिवेटिव में फंक्शन को पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग रूल, फार्मूला या कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव के इन छोटे छोटे रूल्स को आप उस वक़्त अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आपने कब और कहाँ इस रूल को इस्तेमाल करना है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यानी इक्वेशन को या फंक्शन को देखते ही वो पहचान नहीं पाते कि ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है कि आपने ये देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर इक्वल के एक साइड पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा हुआ, और देखते ही आपको आइडिया हो रहा है कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर y एक साइड पे लिखा हुआ है, x दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है x पे। और अगर x y एक ही इक्वेशन में मिक्स करके लिखे हुए हैं, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, लेकिन ये एक ही इक्वेशन में मिक्स करके लिखे हुए हैं और ऐसे लिखे हुए हैं कि हम इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसा फंक्शन एक इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ही यही है कि x और y यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें मिक्स करके लिखे होते हैं, सेपरेट नहीं होते। देखते ही हम नहीं पहचान सकते कि y एक साइड पे है और x दूसरी साइड पे है, या डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम पिछली एक्सरसाइज में फाइंड कर चुके हैं, और हमने इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया था और रूल्स को अप्लाई करते हुए भी किया था। और रूल्स जो है उनमें हमने पावर रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, चेन रूल, कांस्टेंट फैक्टर रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, ये तमाम रूल्स हमने इसमें अप्लाई किए थे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई होंगे, इसके साथ साथ एक और रूल भी अप्लाई होगा, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए बेसिक रूल है ये पावर रूल, जिसमें हमारे पास x पावर n है, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल है n x पावर n माइनस 1। यानी अगर हमारे पास x पावर 5 हो, n की जगह पे 5 हो, तो फिर हम लिखेंगे 5, n की जगह पे 5 आ जाएगा, और n माइनस 1 है पावर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 1, यानी 5x पावर 4। तो ये हम उस सूरत में करेंगे जब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और वेरिएबल भी हमारे पास x है जिसकी पावर गिवन है। जैसे यहाँ पे x पावर 4 दिया हुआ है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, तो अब हम इसको लिखेंगे 4x पावर 4 माइनस 1। तो ये 4 माइनस 1 पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो 4x क्यूब ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा x पावर 4 का। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास x पावर 3 है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे 3x पावर 3 माइनस 1, यानी 3x स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा x पावर 3 का या क्यूब का। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास है x पावर -2, तो अब हम लिखेंगे -2 x पावर -2 माइनस 1, इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी पावर में से हमने 1 माइनस करना है। तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 x पावर -2 माइनस 1, आंसर होगा -3। तो ये हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, वेरिएबल भी हमारे पास x था। इसी तरह अगर हमारे पास है x पावर -3, अब हम लिखेंगे -3x पावर -3 माइनस 1, यानी आंसर होगा -3x पावर -4। तो ये तमाम हमने डेरिवेटिव फाइंड किए ऐसे वेरिएबल के जो कि x की फॉर्म में थे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे थे।
अब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं और वाई पावर एन का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे एन वाई पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। जब हमारे पास y है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, वेरिएबल चेंज है, तो अब हम साथ इसके डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था, x पावर एन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन y पावर n के लिए हम लिखेंगे एन वाई पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। एग्जाम्पल है y पावर 3, तो इसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 3y पावर 3 माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। क्योंकि y का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, इसलिए हम बेस का डेरिवेटिव ज़रूर लिखेंगे। पहले हमने 3 लिखा, पावर में से 1 माइनस किया, उसके बाद ये जो बेस है y, इसका हमने डेरिवेटिव इसके साथ लिखना है। तो ये बन गया 3y स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स। वाई स्क्वेयर इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स उसी फार्मूले से हम लेंगे। हम लिखेंगे 2y पावर 2 माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी एन वाई पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दिया, तो हमारे पास बन गया 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब y पावर 1, ये वैल्यू बार बार हमारे सामने आएगी, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 1 y पावर 1 माइनस वन और इसके साथ हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये बन गया 1, इसके बाद y पावर 0 और इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये जो y पावर 0 है, इसको हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होगा। तो हम इसके साथ लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। y पावर -2, इसका डेरिवेटिव होगा -2 y पावर -2 माइनस वन और इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स, ये हम लिखेंगे। और 2 y पावर -3 डी वाई ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया और ये इम्प्लीसिट फंक्शन में इस्तेमाल होता है। ये वाला फार्मूला इम्प्लीसिट फंक्शन में इस्तेमाल होता है, जिसमें हमने y का डेरिवेटिव साथ लिखना होता है, डी वाई ओवर डी एक्स लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन गिवन है, जिसको सॉल्व करने के लिए पावर रूल ऑफ x, पावर रूल ऑफ y और प्रोडक्ट रूल हम इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल ऑफ x से रिलेटेड ये हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, हमने प्रैक्टिस कर ली है इस रूल की। पावर रूल ऑफ y की भी हमने कर ली है। इसके अलावा प्रोडक्ट रूल हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसको एक बार फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए अप्लाई करना आसान हो जाए। तो प्रोडक्ट रूल के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, u और v। प्रोडक्ट हमें गिवन है, फार्मूला है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इसको आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके भी आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम बोथ साइड पे ऑपरेटर लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, जिसकी प्रेजेंस हमें बता रही है कि हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे भी हमने डी ओवर डी एक्स लिख दिया और राइट साइड पे भी हमने डी ओवर डी एक्स लिखा, और इसके साथ ये 5 ये वैल्यू मौजूद है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब राइट साइड पे हमारे पास एक कांस्टेंट मौजूद है, कांस्टेंट है और ये सेपरेट लिखा हुआ है। तो जब कांस्टेंट हो, अलग से लिखा हुआ हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना हो या विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना हो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर किसी वेरिएबल के साथ मौजूद है तो हम इसको 0 नहीं कर सकते, इसको 0 नहीं लिख सकते। अब हम लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ दी हुई है, इनमें प्लस और माइनस साइन है, जिसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव लेते हुए हम इसके ऊपर सम या डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे समझ लें कि हर टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। तो अब हम डी ओवर डी एक्स यानी ऑपरेटर लिखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, और फिर डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स हम लिखेंगे एक्स वाई के साथ।
ये सेकंड टर्म हमारे पास आ गई। और इसके बाद ये जो थर्ड टर्म है इसमें टू कांस्टेंट है, इसको हम पहले ही बाहर निकाल देंगे। और डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर के साथ, जिसका मतलब है कि हमने वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेना है और फिर हम इसको इस टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है, सेपरेट लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लेना है, सेम वेरिएबल है, एक्स स्क्वेयर है और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग, ये जो पावर रूल है जिसमें वेरिएबल सेम थे, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक्स पावर 5 है तो हम लिखते हैं 5x पावर 5 माइनस 1 यानी 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x पावर 2 माइनस 1। तो ये रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1। तो इसका मतलब है कि x पावर 1 ये वैल्यू हमारे पास आएगी। इसके बाद आगे हम लिखेंगे -2 और इसके बाद ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। और ये जो थर्ड टर्म है इसका डेरिवेटिव हम दूसरे रूल के अकॉर्डिंग लेंगे। ये जो सेकंड पावर रूल हमने लिखा है वाई के लिए उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर, क्योंकि डेरिवेटिव वाई का वाई स्क्वेयर का ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो हमने इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स हमने लास्ट भी लिखना है। तो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स। डेरिवेटिव आ गया 2y डी वाई ओवर डी एक्स और एक 2 यहाँ पे पहले से मौजूद है तो ये बन जाएगा 4y डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम इस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे जिसमें हमारे पास x और y है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। हम इस प्रोडक्ट फॉर्म में से x को हम कंसिडर कर सकते हैं u और y को कंसिडर कर सकते हैं v। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे u को कंसिडर कर रहे हैं x और v को हम कंसिडर कर रहे हैं y और इसके बाद हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास u की जगह पे आएगा x और v की जगह पे आएगा y। तो हम लिखेंगे x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x। इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन समझ के भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की है x और y की वैल्यू हमने पुट की है u और v की जगह पे, इसको अब हम अपने क्वेश्चन का पार्ट बना लेते हैं इस स्टेप को। तो ये बन गया x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है y का डेरिवेटिव लेने की और x का डेरिवेटिव लेने की और उसको हम यहाँ करली ब्रैकेट में पुट कर देंगे। वैसे तो दोनों फार्मूले हमने बड़ी डिटेल से पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन एक बार फिर आप यहाँ पे लिख लें डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल n x पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव x पावर n का मतलब है कि अगर हमारे पास x पावर 1 है तो ये होगा 1 x पावर 1 माइनस 1 यानी x पावर 0। तो ये वैल्यू आ गई 1 यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। और y का डेरिवेटिव ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास होगा dy ओवर dx। तो ये डेरिवेटिव हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ये वैल्यूज़ हमने करली ब्रैकेट में पुट करनी है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म अपनी जगह पे इसी तरह आएगी 2x माइनस 2, इसके साथ हम लिखेंगे x और ये y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हम ले चुके हैं dy ओवर dx। इसके बाद अगली टर्म y आ गई और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से हमने फाइंड किया है 1। ये हम लिख लेंगे 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हमारे पास 4y dy ओवर dx इक्वल 0 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने 2 को करली ब्रैकेट में मौजूद दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2x dy ओवर dx। इसके बाद
प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू माइनस में आ जाएगी और ये -2y हमारे पास आ गया। उसके बाद अगली टर्म है 4y dy/dx। अब लेफ़्ट साइड पे हम वैल्यूज़ को देख लेंगे, जिनमें dy/dx नहीं है उनको लेफ़्ट साइड पे कंबाइन कर लेंगे और जिन टर्म्स में dy/dx है उनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। जैसे ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ये राइट साइड पे चली जाएगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे। अब इन दोनों टर्म्स में ये जो राइट साइड पे टर्म्स है इनमें dy/dx यहाँ पे कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म में 2x, सेकंड टर्म में 4y आएगा और दरमियान में माइनस साइन आ जाएगा। और ये जो लेफ़्ट साइड पे दो वैल्यूज़ हैं इनमें 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालेंगे। फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में -y और राइट साइड पे है 2x - 4y जो कि कॉमन लिया हुआ है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे और इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी 2x - 4y इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 × x - y के साथ। अब हमारे पास राइट साइड पे रह गया dy/dx। और अब हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं 2x - 4y यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। अब हम 2 को कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में और इसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर से भी हमने कॉमन लिया था, डिनोमिनेटर से भी इसको कैंसिल करेंगे और हमारे पास dy/dx की ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन था जिसको हमने सॉल्व किया और इसके बाद हमने dy/dx फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप पिछले तमाम रूल्स और फार्मूले उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे।